हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्टॉक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनएफओ के बारे में। एनएफओ होता क्या है और उसके क्या टाइप्स होते हैं, एनएफओ के क्या बेनिफिट्स होते हैं और एनएफओ के अप्लाई करने के लिए कितने दिन विंडो खुलती है, एनएफओ इश्यू का प्राइस और उसी लिस्टिंग होने के बाद क्या प्राइस होता है और हमें क्यों एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम एनएफओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसके क्या बेनिफिट हैं और उसको हमें कहाँ कहाँ में सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज एनएफओ। एनएफओ क्या होता है कि जब भी किसी ईएमसी को, ईएमसी मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं, उनको अपना कोई भी फंड मार्केट में अगर रिलीज करना होता है या निकालना होता है तो वो एनएफओ के थ्रू मार्केट में एंटर करते हैं या एनएफओ के थ्रू अपने फंड को निकालते हैं। तो एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि एनएफओ का मतलब क्या होता है। सेकंड पॉइंट में आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि टाइप ऑफ एनएफओ, मतलब एनएफओ कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए दोस्तों, एनएफओ केवल दो टाइप्स के ही होते हैं। एक तो होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि कोई जो भी एनएफओ होता है उसमें हम जो फंड में पैसा लगाते हैं उसमें हम कभी भी फंड को निकाल सकते हैं और कभी भी उसको बेच सकते हैं। उसमें जो रिटर्न रहता है इन कंपेरिजन टू क्लोज एंडेड फंड वो कम रहता है। दूसरा क्या होता है कि क्लोज एंडेड फंड होता है। क्लोज एंडेड एनएफओ जो होता है उसमें क्या होता है कि एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 से 5 साल का होता है। उसमें हम अपना फंड लगाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उसमें हमें अपना पैसा रखना पड़ता है। तो उसका जो रिटर्न है इन कंपेरिजन टू ओपन एंडेड फंड, उसमें ज़्यादा रिटर्न अपना बनता है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एनएफओ के अप्लाई करने के लिए कितने दिन तक विंडो खुली रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएफओ की जो विंडो है वो 3 से 15 दिन के लिए खुली रहती है। उसमें आप 3 से 15 दिन का जो पर्टिकुलर टाइम है उसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो उसका पर्टिकुलर प्राइस रहता है तो आप जब भी अपने एनएफओ अप्लाई करने जाएंगे तो उसके विंडो में उसकी पूरी डिटेल्स रहती है। चौथा पॉइंट दोस्तों मैं आज डिस्कस करूंगा कि एनएफओ इशू प्राइस और बिफोर लिस्टिंग क्या होता है और क्या नहीं होता है बाद में। तो दोस्तों, जब भी एनएफओ जो लिस्टिंग होता है तो उसका जो ऑफर प्राइस हमेशा 10 रुपीज होता है और आफ्टर लिस्टिंग उसका एज पर एनएबी और जो भी प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एनएबी में वो अलॉट हो जाता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो बिफोर लिस्टिंग 10 रुपीज होता है और लिस्टिंग होने के बाद जो भी उसकी एनएबी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट उसकी एनएफओ की मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं आज एनएफओ के टाइप्स के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। तो एनएफओ दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ओपन एंडेड होते हैं, दूसरा क्लोज एंडेड एनएफओ होते हैं। अच्छा, ओपन एंडेड एनएफओ क्या होते हैं कि जो एनएफओ मीन्स म्यूचुअल फंड, न्यू फंड ऑफर मीन्स अपना म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है ओपन एंडेड वाले फंड में कि आप कभी भी पैसा लगाए कभी भी निकाल सकते हैं। बस उसमें क्या दिक्कत ये रहती है कि आपके पैसे में क्या है कि आप कभी भी निकालते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी और फंड मैनेजर उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता क्योंकि उसमें क्या होता है फ्रिक्वेंटली पैसा आता और जाता रहता है। तो उसमें जो रिटर्न बनने के जो चांस है वो काफ़ी मतलब बनता था, ऐसा नहीं कि उसमें रिटर्न नहीं बनता है, बट इन कंपेरिजन टू क्लोज एंडेड फंड काफ़ी कम बनता है। अच्छा, क्लोज एंडेड फंड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो 3 से 5 साल के लिए लॉक इन रहता है और मान लीजिए मार्केट आज पीक पे है तो फंड मैनेजर के पास तो एक टाइम पीरियड रहता है कि हाँ मुझे 3 से 5 साल तक का टाइम है, मैं जब मार्केट नीचे आएगी तो अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो क्या होता है जब मार्केट अपने पीक से नीचे आती है, लोअर साइड में आती है, तो फंड मैनेजर को क्या होता है आपका जो पैसा वो लोअर पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करता है और जब वो मार्केट हाई पे जाती है तो उसको अपना हाई पे वो फिर से उसको प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो इसलिए जो क्लोज एंडेड जो फंड होते हैं एनएफओ होते हैं उसमें अपना इन कंपेरिजन टू ओपन एंडेड फंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट बनता है। ये अपना मेन फर्क है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड एनएफओ में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर एनएफओ मार्केट में एएमसी कंपनी लाती क्यों है, क्या पर्पज है कि किसी कंपनी को अपना एनएफओ को मार्केट में लाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एनएफओ का जो मेन पर्पज होता है कि कोई भी फंड मैनेजर का काम क्या होता है, फंड को मैनेज करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर उसको अपने फंड को मैनेज करना है तो उसको एक कैपिटल की जरूरत होगी। कैपिटल की जरूरत होगी तो उसको फिर क्या करते हैं, वो अपने एनएफओ के थ्रू मार्केट में अपने फंड को लाते हैं, जिससे ताकि इनिशियली वो पब्लिक से कुछ पर्टिकुलर पब्लिक से जो है ना अपने ऑफर को दिखा के फंड इकट्ठा करें और उसको जो फंड को है ना अपने फंड जो पब्लिक से जो फंड आएगा उसको एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें।
देखिए दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जिसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा तो हाउ टू सिलेक्ट एनएफओ। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम एनएफओ को कैसे हम पता करें कि ये एनएफओ अच्छा है या नहीं है, या ऐसे एनएफओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट जो होगा उसमें एएमसी रेपुटेशन, कौन सी कंपनी है। जैसे सपोज कीजिए आप अगर ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनमें हम जब पैसा लगाते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि निफ्टी 50 द्वारा सिलेक्टेड होते हैं। जैसे कि एसबीआई हुआ, अपना एचडीएफसी बैंक हुआ, अपना मारुति हुआ, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इनमें हम जब पैसा लगाते हैं ना, तो ऐसे ही क्या होता है कि हर एक कंपनी की एक रेपुटेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या होता है कि हम उसकी कैलकुलेशन लगाते हैं कि एएमसी कैसी है, तो हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, कि प्रीवियस इशू फंड्स होते हैं, कोई भी जो एएमसी होती है तो उनके कोई भी प्रीवियस इशू फंड होते हैं तो मार्केट में उनके डेटा अवेलेबल रहते हैं। तो उस डेटा को हम चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जो एनएफओ है वो सही है या नहीं है। तीसरा वैलिड पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि फंड मैनेजर का जो क्या बैकग्राउंड है, उसने जितने भी इससे पहले जो फंड लॉन्च किए हैं तो उनका कैसा पास्ट परफॉर्मेंस रहा, तो उनका डाटा को हम एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि हाँ एनएफओ ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा या काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फ्रेंड।